हर दौर का एक तकाजा होता है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी रोटी अता की है, गंदम भी और वसाइल भी अता किए हैं। आज वो मोहताजी नहीं रही। आज वो लोग नहीं है जो खानकाहों में आए और सिर्फ लंगर खाएं और रोटी के कोई मोहताज हों। अल्लाह का फजल है, बुजुर्गान दीन की दुआओं के तुफैल, उनसे निस्बत रखने वालों को अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया है। भूखा कोई नहीं मरता। आज मैं समझता हूं कि इन दरगाहों का जो सबसे बड़ा जो इनके सर पर जिम्मेदारी है वो क्या है? ज़हनी रिज़्क़ अता करें लोगों को। ये शिकम का पेट का रिज़्क़ तो मिल ही जाता है, जानवर भी खा लेता है, भूखा तो कोई नहीं सोता। अल्लाह ने जिसको पैदा किया है उसको रिज़्क़ देगा। तो मेरा ख्याल है कि लंगर जो है ये तामो कयाम के लंगर से ज्यादा उस लंगर का मकाम है जो कमली वाले ने असहाबे सुफा में तकसीम किया था। आप बताएं मुझे, असहाबे सुफा कौन सा लंगर खाते थे वहां? आप सुहैब से पूछिए, बिलाल से पूछिए, अम्मार यासिर से पूछिए, अबू हुरैरा से पूछिए। पत्थर पेट पर बांधकर 7-7 दिन भूखे, हदीसें पढ़ें, सियाह-ए-सित्ता का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि वो खाने के लिए दरबार मुस्तफा में नहीं आए थे, पेट भरने के लिए सहाबा नहीं आए थे। सुहैब रूम से पेट भरने के लिए नहीं आया था, चेहरा मुस्तफा की जियारत के लिए आया था। वो बाहर बैठे होते थे असहाबे सुफा, और आपने पढ़ा है, उलमा तशरीफ फरमा है कि जरा देर हो जाती तो हजरत अबू हुरैरा उठकर जाते, दरवाजा खटखटाते तो हुजूर फरमाते कौन है? अर्ज करते अबू हुरैरा हूं। फरमाया क्यों? ज़ुरनी या रसूल अल्लाह, ज़ियारत कराइए। हुजूर ने फरमाया अभी तो मैं बैठ कर आया हूं तुम में। फरमाया नहीं, दिल को सुकून नहीं मिलता, आप तशरीफ लाइए। मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने सहाबा के इसी इज़्तिराब के मंजर को इस शेर में पेश किया कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन। ऐ मेरे महबूब, आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाएं, मस्जिद में तशरीफ लाएं। नूरी झात दे कारण सारे सिकन, आपकी उस नूरानी झलक जो है उसको देखने के लिए सब जो हैं वो परेशान हैं, बेताब हैं, मुंतजिर हैं, चश्मबरा हैं। सब कौन हैं? नूरी झात दे कारण सारे सिकन, दो जग अखियां रहदा फर्श करन। एक तो दो जग है, ये जहान है, मलाउल आला की मखलूक है। दो जग आगे देखिए, इन लोगों का कलाम कितना जामे होता है। दो जग अखियां रहदा फर्श करन, फिर उसकी तशरीह फरमाई सब इंसो मलक हूरा परियां, तमाम इंसान तमाम जिन्नात। क्योंकि हुजूर जब हुजरे से तशरीफ लाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं देखते थे आपके चेहरे को, आपको क्या पता है कि कौन कौन सी मखलूक उनके चेहरे की जियारत करती थी। इसलिए फरमाया लोग किस लिए वहां हाजिर होते थे? हुजूर की बातें सुनने के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं आते थे कि खाना हमें दें, इंतजाम पर। अल्लाह का सबसे बड़ा दुनिया में मेहमान कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीज़बान अल्लाह है, मेहमान अजीम आप हैं। जब आप मेराज पर गए, अल्लाह ताला का जो सारे जहान को हर चीज को रिज़्क़ देता है, इतने बड़े मेहरबान और मेहमान को बुलाया अर्श पर, और वहां कोई खाने का जिक्र है कि अल्लाह ने क्या दिया खाने के लिए? जन्नत में जन्नतियों को आपके सदके में अता होगा, तो जिसका सदका मिलेगा वो जब मेराज पर गया
तो किसी खाने का जिक्र नहीं है। हमने पूछा कुरान से, हदीस से, तो कुरान ने फरमाया कि फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, कि अपने बंदे की तरफ जो उसने वही चाही वही वही की। किसी खाने पीने का, चाय पानी का इंतज़ाम नहीं है, क़याम ताम का इंतज़ाम कोई नहीं है। तो मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला के यहाँ जो अजीम ज़ात जो वहाँ हाजिर हुई, उसके साथ जो सलूक किया गया वो क्या था? फ़औहा इला अब्दिही मा औहा, वही के साथ। वही की जबान क्या है? वही इल्म की जबान है, मंबे इल्म वही है। क्यों? कि अगर वही ना होती, वही क्या है? कुरान वही नहीं है? कुरान वही है, यकीनन वही है। तो मंबे उलूम कुरान मजीद नहीं तो और क्या है? तो जब वही अल्लाह ने की तो अपना इल्म अता किया अपने रसूल को, तो साबित क्या हुआ? फिर मदीने शरीफ का भी मैंने आपको जिक्र किया, तो साबित ये हुआ कि अल्लाह का भी दस्तूर यही है कि जब अपने मकबूल और ख़ास तरीन लोगों को बुलाता है तो वो अपने जिस तरह मा यली को बेशान ही, जो उसकी शान के लायक है, उस तरह कलाम फरमाता है और कलाम में इल्म होता है, इल्म से नवाजता है। और सरकार मदीना ने सहाबा को अपनी ज़ाहिरी हयात में जिस कदर नवाजा, वो अपने इल्म से नवाजा। आप क्या ये समझते हैं कि हुजूर अगर वहां खाना खिलाना चाहते तो वो आपके लिए मुश्किल था? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते तो सारी कायनात को लंगर बना दिया जाता, लेकिन फरमाया नहीं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे गरीबों में जिंदा रखना, गरीबों में मारना और गरीबों में क़यामत के दिन उठाना। तो ये क्या है? इसीलिए आप तलबा को देखेंगे कि ये गरीबी और मिस्कीनी में इन्होंने पढ़ा। हजरत शम्से जहां, हजरत शमसुद्दीन सियालवी और हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी और किबला आलम महारवी रहमतुल्लाह अलैहि मजमईन के हालात जिंदगी पढ़िए, और मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब के हालात जिंदगी पढ़िए। इन सब ने गदाई की, अल्लाह के दीन को हासिल करने के लिए भीख मांगी, गदाई की। आज उनकी शान भी देखिए। तो जिस तरह तालिब इल्म पढ़ते थे और गदाई करते थे, आज तो फैशन का जमाना है, इसको ऐब समझा जाता है, लेकिन उनको देखिए जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो गरीबी में उन्होंने पढ़ा। और आज भी आप देखिए, जो गरीबी माहौल में आपका बच्चा पढ़ेगा, उनको आसाइश नहीं देंगे आप, तो वो बच्चा काबिल होगा, तालीम हासिल कर जाएगा। और जिसके पास आंख खोलते ही दुनिया की सब नेमतें मौजूद होंगी, वो दुनिया में खो जाएगा, वो कभी पढ़ नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया। तो मैंने ये सारी चीजें पढ़कर, समझकर, गौर करके नतीजा ये निकाला कि गोला शरीफ की दरगाह के हवाले से उस लंगर का क़याम ज़रूरी है जिस लंगर को सरकार मदीना ने मदीना शरीफ में सबसे पहले मक्का मुअज़्ज़मा में और फिर मदीना शरीफ में राइज किया। और वो इल्म का लंगर है जिसको अपने अपने दौर में तमाम औलियाए किराम ने जारी किया। ज़ाहिरी भूख बर्दाश्त की, पेट नहीं भरा, लेकिन अपने दिमाग को कुरान और सुन्नत के उलूम से माला माल कर दिया। उसके दूसरे वारिस जो तबका है वो उलमा का है। उलमाए खैर, उलमाए खैर एक होते हैं उलमाए सू, फसादी, शर पसंद, आपस में तफरीक डालने वाले, रस्सा कशी करने वाले, लोगों को उलझाव में डालने वाले, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा ठोंसने वाले,
दहशत गर्दी, तफरका अंदाजी और दुनिया को सुकून से वाबस्ता करने के बजाय उनमें हैजान और परेशानी डालने वाले वो उलमा नहीं है। आज के इस दौर में जब दहशत गर्दी आम है और हमारे सरबराहान ममलुकत और हमारे सारी इंतजामिया परेशान है इस सिलसिले में। आए दिन पीरजादा साहब से जब मुलाकात होती है, तारिक साहब फरमाते हैं कि आज वहां ये हो गया, आज इतने आदमियों को पकड़ा, ये किया वो किया। तो ये जो सारा इज़्तिराब है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम में वो इत्तेहाद और शऊर नहीं रहा। शऊर किससे पैदा होता है? शऊर इल्म से पैदा होता है। इल्म होगा तो शऊर होगा। तो सब लोग जब बाशऊर होंगे, शऊर पैदा होगा, तो शऊर होता है इल्म से, और इल्म पैदा होता है मेहनत से। इल्म की दौलत हासिल होती है मेहनत से। तो मैंने ये कमी महसूस की कि हमारा लंगर गौसिया तो जारी है, अल्लाह ताला जारी रखे, लेकिन जो असल में जो मेहरे अली का लंगर है, मेहरे अली का लंगर इल्म का लंगर है। मेहरे अली का लंगर इल्म का है। हिंदुल वली का लंगर इल्म का है। गौसे जली का लंगर इल्म का है। मौला अली का लंगर इल्म का है। तो सिर्फ इसलिए कि इलाके के लोग जो गरीब हैं, जो सरमाया नहीं रखते, उनके लिए भी दीनी तालीम का इंतजाम किया जाए और जदीद उलूम का भी इंतजाम किया जाए। जो लोग तामन मेरे साथ जिन्होंने किया है माली तौर पर, मैं उनका भी इसलिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये खिदमत वो और किसी तरफ भी सर्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जामिया मेहरिया नसीरिया की तामीर के लिए वो खिदमत पेश की। जो कुछ हमारे पास है वो हम शुरू करेंगे, आगे अल्लाह ताला का जिस तरह इज़्न होगा अल्लाह ताला तौफीक देगा। अल्लाह ताला गैब से खुद इंतजाम फरमाएगा। हमने हुकूमत से भी इल्तिजा नहीं की कि हमें जी 2-4 करोड़ रुपए दें। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। हमने किसी से नहीं कहा। तो इसलिए नहीं कहा कि हमारी जो दरखास्त है वो कमली वाले की बारगाह में है। कमली वाला जाने और अल्लाह जाने, तो अल्लाह ताला खुद इंतजाम करेगा। इसलिए रहना है उसी को, मां से वाह हालिक है। मुझे अपनी एक रुबाई याद आई। रहना है उसी को, मां से वाह हालिक है। ये राज आया है उस पे जो सालिक है। ये राज आया है उस पे जो सालिक है। आगाज था मेरे बस में सो मैंने किया, अंजाम का गम नहीं खुदा मालिक है। तो ये अल्लाह ताला खुद चलाएगा। मैं जनाब शेख रशीद साहब वजीरे इत्तलात और नशरियात का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो एक इल्मी मजलिस में तशरीफ लाए और जामिया के हवाले से यहाँ उन्होंने ज़हमत फरमाई। इसके अलावा मेरे साथ जिन लोगों ने मुखलिसाना ताउन किया है, सिर्फ पैसे के साथ ताउन नहीं होता। मेरी एक बात सुनो यार, पंजाबी नहीं दो गल्लां भी करा। सिर्फ पैसे नाल ये नहीं होना कि तुसी किसी पैसे चार चा दियो ते तावन होवे सी। खुलूसे दिल नाल
नीयत सिद्धि करके किबले यार सिद्धि ते बंदे नाल टुरो, एक रत्ता पैसा भी खर्च ना करो ते बंदा खुश होवे सी कि ये जड़ा टुरना पिया ये किसी बंदे ना पुत्र है। समझ आई ना? इंसान लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। मेरी गजल का एक शेर है, लहजे में अगर रस हो, मिठा लहजा होवे ना तो दो बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। इंसान तो मोहब्बत का भूखा है, पैसे का भूखा तो नहीं है। कोई आज तक जमीन में पैसा लेकर नहीं गया, बल्कि पैसा कारून लेकर आज तक धंस रहा है, जमीन में जा रहा है। पैसा उसको ले गया नीचे, पैसा लेकर नहीं गया। ते बंदा सो होना जेड़ा किसी नाल खलूस नाल बोल छोड़े, चार कदम मुखलिसाना चल विंजे नाल, कुछ भी ना देवे, उसने सब कुछ दे देता है। साहबा के पेश किया जनाब हुजूरा, बोलो उस्मान गनी तो अलावा कितने अमीर साहबा किराम है, दसो मां। हुजूर ने दरवाजे ते तेरा ने उन्हें वेले दी रोटी नहीं लभनी, भुखे पाने बैठे, पेट उत्ते पत्थर बन के बैठे ते हुजूर ते देने वाले ओ आपा के देना। साहबा के पेश किया, आज जो रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुरान ने उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि ये अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है।